हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एंटन चेखव का एक इम्पॉर्टेंट प्ले अ मैरिज प्रपोजल और द प्रपोजल। ये एक वन एक्ट प्ले है। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं चुबुकोव, लुमोव और नतालिया। लुमोव अपने पड़ोसी चुबुकोव के यहाँ मिलने जाता है। उसने एक फॉर्मल पार्टी वेयर सूट पहन रखा था, तो चुबुकोव उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसके आने का कारण पूछता है। चुबुकोव को लगता है कि शायद वो किसी पार्टी में जा रहा है। लुमोव थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि वह वास्तव में चुबुकोव की बेटी नतालिया, जो कि 25 इयर्स की है, उससे शादी का प्रपोजल लेकर आया है। काफ़ी हिचकिचाहट के बाद लुमोव बताता है कि वह उसकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया है। चुबुकोव बहुत खुश होता है। वो अपनी बेटी को बुलाने चला जाता है। इधर लुमोव सोचता है कि नतालिया देखने में सुंदर है, घर की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अच्छी पढ़ी लिखी है। इससे ज़्यादा उसे और क्या चाहिए। अगर वह अभी शादी नहीं करेगा तो कब करेगा, क्योंकि वह अब 35 इयर्स का हो चुका है और उसे दिल की धड़कन की भी समस्या है और नींद की भी समस्या है। वह यह सोच रहा था कि तभी नतालिया आ जाती है और वह लुमोव को देखकर आश्चर्यचकित होती है, क्योंकि उसके पिता ने उससे बताया था कि एक व्यापारी आया है कुछ खरीदने के लिए। वह लुमोव से क्षमा मांगती है कि वह एक पुरानी ड्रेस और एप्रन में उसके सामने आ गई। वह उससे पूछती है कि आप खाने में क्या लेंगे। वह लुमोव को फॉर्मल सूट में देखकर आश्चर्यचकित होती है और कहती है कि शायद आप किसी पार्टी में जा रहे हैं। लुमोव अपने आने का कारण नहीं बता पाता और एक्साइटमेंट में इधर उधर की बातें करने लगता है। वह चुबुकोव्स और लुमोव्स के पुराने संबंधों की बात करता है। वह बताता है कि उसके मृत चाचा चाची नतालिया के पिता और उसकी मृत माँ का बहुत सम्मान। वह कहता है कि इसके अलावा ऑक्सन मेडोज नतालिया के बर्च के जंगलों को छूते हैं। नतालिया को यह सुनकर आश्चर्य होता है कि ऑक्सन मेडोज लुमोव के हैं, जबकि वह मानती है कि वे उसके अपने हैं। लुमोव नतालिया को समझाने की कोशिश करता है कि पहले इस पर विवाद था, लेकिन अब सबको पता है कि ये ऑक्सन मेडोज उसके हैं। वह कहता है कि उसकी चाची की दादी ने इन मेडोज को अपने पिता के दादा के किसानों को दिया था, जो उसकी दादी के लिए ईंट बना रहे थे। ये ईंटें उसकी दादी के लिए रखी जा रही थीं। ये लोग 40 वर्ष तक मेडोज का इस्तेमाल मुफ्त में करते रहे और लैंड को अपना समझने लगे। लेकिन नतालिया को लुमोव की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह कहती है कि ये प्रॉपर्टी लगभग 300 सालों से उनकी है। वह कहती है कि मेडोज की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वह अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी। जो चर्चा हो रही थी लुमोव और नतालिया के बीच में, वह झगड़े में बदल जाती है। लुमोव जिस मैरिज प्रपोजल के लिए आया था वह भी भूल जाता है। इसी झगड़े के बीच में चुबुकोव आ जाता है और झगड़े में अपनी बेटी का साइड लेता है। चुबुकोव लुमोव से कहता है कि वह मेडोज को किसानों को दे देगा, बजाय उन्हें अपने अधिकार में लेने के। लुमोव गुस्से में आ जाता है। चुबुकोव उससे सम्मान से बात करने के लिए कहता है। लुमोव चुबुकोव को एक बेईमान व्यक्ति कहता है और कहता है कि मैं अदालत में सिद्ध करूंगा कि ज़मीन किसकी है। वे दोनों एक दूसरे के परिवार को अपमानित करने लगते हैं। लुमोव कहता है कि उसका परिवार हमेशा से सम्मानित रहा और उसके परिवार में किसी के ऊपर भी चुबुकोव के चाचा की तरह आपराधिक मुकदमा नहीं चला है। चुबुकोव लुमोव को बताता है कि उसके दादा एक शराबी थे और उसकी बुआ एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। लुमोव कहता है कि चुबुकोव की माँ के कुबर था। वे दोनों अपने पूर्वजों को झगड़े में खींच लेते हैं। लुमोव बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उसके हृदय की धड़कन असहनीय हो जाती है। उसकी आंखें धुंधली हो जाती हैं। उसका पैर सुन्न हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह मरने वाला है। वह अपनी हैट उठाकर लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल जाता है। जब लुमोव चला जाता है तब चुबुकोव कहता है कि मूर्ख शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। जब नतालिया सुनती है कि लुमोव शादी का प्रपोजल लेकर आया था तो वह रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है
कि लुमोव को बुलाकर लाइए। चुबुकोव जल्दी में बाहर जाते हैं और लुमोव को बुलाकर लाते हैं। लुमोव बहुत बुरी दशा में था। नतालिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह स्वीकार करती है कि ऑक्सन मेडोज लुमोव के हैं। वह कहती है कि हम लोग किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। वह लुमोव से पूछती है कि क्या वह जल्दी शिकार पर जाने वाला है, तो वह कहता है कि वह फसल के बाद जाएगा क्योंकि उसके कुत्ते गेस के पैर में तकलीफ है। लुमोव को अपने कुत्ते पर बहुत गर्व है। लुमोव ने उसे 125 रूबल में खरीदा था, लेकिन नतालिया लुमोव की बात से सहमत नहीं। उसका मानना है कि उसका कुत्ता लीप, जिसकी कीमत 85 रूबल से ज़्यादा है, हर मामले में गेस, जो कि लुमोव का कुत्ता है, उससे बेहतर है। वो दोनों कुत्ते की सुपीरियरिटी को लेकर फिर बहस करने लगते हैं। लुमोव कहता है कि लीप की हाइट शॉर्ट है, उसका नीचे का जबड़ा भी छोटा है, इसलिए अपने शिकार को पकड़ने में उसे तकलीफ होती है। नतालिया उसकी बातों से सहमत नहीं होती। वह कहती है कि लुमोव का कुत्ता बूढ़ा, बदसूरत और पतला है और उसका कोई वंश नहीं पता लगा सकता। बहस फिर बढ़ जाती है। बहस के कारण लुमोव की धड़कन बढ़ने लगती है। नतालिया के पिता फिर कमरे में आते हैं। दोनों उनकी राय जानना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि निश्चित रूप से गेस अच्छी नस्ल का है और उसके कूल्हे अच्छे हैं, लेकिन उसमें 2 कमियां भी हैं। वह बूढ़ा है और उसका नीचे का जबड़ा भी छोटा है। लुमोव चुबुकोव से कहता है कि शिकार के दौरान उसका कुत्ता गेस काउंट के कुत्ते के बराबर दौड़ा था, लेकिन लीप पीछे रह गया था। चुबुकोव ने कहा काउंट ने उसके कुत्ते को चाबुक से मारा था, इसलिए वह पीछे छूट गया। लुमोव उसको याद दिलाता है कि उसके कुत्ते को चाबुक इसलिए पड़ी थी क्योंकि उसने लोमड़ी के पीछे भागने के बजाय एक भेड़ को काट लिया था। चुबुकोव इससे सहमत नहीं होता। वह लुमोव से रिक्वेस्ट करता है कि बहस को रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं दिखता। चुबुकोव नाराज हो जाता है। वह कहता है कि लुमोव अपनी धड़कन बढ़ने की बीमारी के साथ घर पर रहे, वह शिकार करने के योग्य नहीं है। वे दोनों एक दूसरे को फिर गालियां देने लगते हैं। लुमोव को दिन में तारे दिखने लगते हैं। वह एक कुर्सी पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। लुमोव को बेहोश देखकर नतालिया सोचती है कि वह मर गया और रोने लगती है और अपने पिता से डॉक्टर बुलाने की प्रार्थना करती है। बेचारा चुबुकोव बहुत असहाय महसूस करता है। वह लुमोव के होठों के पास पानी का एक गिलास लेकर जाता है, लेकिन लुमोव पानी नहीं पीता। फिर थोड़ी देर बाद लुमोव को होश आता है। चुबुकोव नतालिया का हाथ लुमोव के हाथ में दे देता है और अंदर चला जाता है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, लेकिन फिर से कुत्ते के टॉपिक पर आ जाते हैं। अंदर से जब चुबुकोव ये बहस सुनता है तो वो शैम्पेन शैम्पेन कहता हुआ बाहर आ जाता है और यहीं पर ये 1 एक्ट प्ले एंड हो जाता है। आई होप आपको इस प्ले की समरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये प्ले अच्छा लगा हो, इसकी समरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।